Good morning, dear student. I am Jayasankar Pandey and you're welcome जय कैरियर फाउंडेशन। जैसा कि हम लोग लेक्चर फर्स्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के इच्छाओं के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लव एंड अफेक्शन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और उन्होंने जो इच्छा जाहिर की है वो है कि एक मुट्ठी राख को आप गंगा में प्रवाहित कर दो और उनके जो भी राख हैं उन्हें महत्वपूर्ण भागों पर प्रवाहित कर दीजिए जिससे उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन की लास्ट इच्छा पत्र है जो आपकी द लेसन गंगा में बताया गया है। अब आइए हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 में चलते हैं। लेक्चर नंबर 2 में आपका पैसेज नंबर 2 है और वहीं से अब हम लोग लेसन का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने का कोशिश करें। लेट्स रीड दिस योर लेसन। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. My desire to have a handful of my ashes. मेरी इच्छा है कि एक मुट्ठी राख को थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, रिलीजियस धार्मिक सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व, यानी इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जैसा कि मैं इसके बारे में सोचता हूं कि आप मेरे शरीर के एक मुट्ठी राख को गंगा में प्रवाहित कर दो और इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर, आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर, और मैं इसे धार्मिक भावनाओं का मामला नहीं मानता। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ हिंदू में ही गंगा के नदी में लोग कुछ भी प्रवाहित करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। गंगा एक नदी है और गंगा भारत की पवित्र नदी है, राष्ट्रीय नदी है, जिसका सभी धर्म के लोग मानते हैं, जानते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके बारे में यही आपको बताना चाहते हैं कि आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर, यानी मैं इसका कोई धार्मिक भावना के मामलों को नहीं मानता। यानी मैं गंगा के धार्मिक भावनाओं के मामलों को नहीं मानता, मसलों को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि गंगा सबकी है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, यानी मैं गंगा से जुड़ा रहा। एंड जमुना रिवर इन इलाहाबाद, यानी गंगा और जमुना का जो संगम है प्रयागराज, मैं उससे जुड़ा रहा। कब से जुड़े रहे? इवर सिंस माई चाइल्डहुड, यानी बचपन से। ये कह रहे हैं कि मैं गंगा और जमुना से बचपन से ही जुड़ा रहा, यानी मेरा पालन पोषण गंगा और जमुना के नदी के तट पर वाराणसी में हुआ, इलाहाबाद। एंड और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और मैं वहीं पे बड़ा हुआ। दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, और उसी के जुड़ाव से, यानी उससे मैं जुड़े रहकर बड़ा हुआ। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड, मौसम परिवर्तन से, देखिए आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, यानी मैं गंगा की धाराओं को देखता रहता हूं। एज द सीजन चेंज्ड, जैसे जैसे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, यानी ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं, और फिर भी मैं गंगा की धाराओं को, गंगा को देखता रहता हूं, यानी गंगा के समीप मुझे बैठना अच्छा लगता है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ हिज हिस्ट्री,
देखिए ऑफन मीन्स पराया, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, और मैं प्राय इसके इतिहास के बारे में सोचता। एंड मत, मत मीन्स पौराणिक कथाओं के बारे में, ट्रेडिशन परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग गाने के बारे में, गीतों के बारे में, एंड स्टोरी कहानियों के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड जो उससे जुड़ी हुई हैं, टू देम थ्रू द लॉन्ग एज यानी प्राचीन समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर जो उसके बहते हुए जल का एक हिस्सा। ये कह रहे हैं कि मैं ऋतु परिवर्तन के साथ गंगा की धाराओं को देखता रहता हूं, और पराया मैं इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गीतों, कहानियों के बारे में सोचता रहता हूं, जो कि गंगा से प्राचीन समय से जुड़ी हुई हैं और गंगा के प्रवाहित जल का एक अभिन्न अंग है। यानी भारत उसके भाग से जुड़ी हुई हैं, यानी कहानी है, इतिहास है, गीत हैं, कथाएं हैं, ये सारी चीजें गंगा से जुड़ी हैं और ये गंगा का एक अभिन्न अंग है। अब आपका है पैसेज नंबर 3। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की प्रमुख नदी है, स्पेशली मीन्स प्रमुख। वी लव्ड ऑफ हर पीपुल, लोग उससे प्रेम करते। राउंड व्हिच आर इंटरविंड हर रेस्कल मेमोरी, उसके यानी उससे यानी गंगा से विभिन्न प्रकार की यानी कई प्रकार की प्राचीन स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं। हर होप्स उनकी आशाएं जुड़ी हैं, हर फियर्स डर भी जुड़े हैं, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प विजय के गीत भी जुड़े हैं। यानी ये सब चीजें गंगा से जुड़ी हैं। हर विक्ट्रीज एंड डिफीट्स यानी विजय और पराजय भी। यानी गंगा भारत, देखिए द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा भारत की प्रमुख नदी है। बिलव्ड ऑफ पीपुल यानी उसके लोग उससे प्रेम करते, यानी गंगा के लोग गंगा से प्रेम करते। Around which are intertwined her rascal memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. जो गंगा की स्मृतियां हैं, उसकी आशाएं, निराशा, स्वतंत्रता के गीत, विजय के गीत, पराजय, जय, ये सारी चीजें गंगा से एक प्रकार से जुड़ी हैं स्मृतियों के तौर पर। यानी आशा, निराशा, जय, विजय, गीत, कहानी, ये सब गंगा की स्मृतियों से जुड़ी हैं। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया, वह भारत की एक प्रतीक के तौर पर है। एज लॉन्ग प्राचीन समय से, कल्चर संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन सभ्यता, यानी वह भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्राचीन समय से प्रतीक है। कौन? गंगा। इवर चेंजिंग, इवर फ्लोइंग एंड एट इवर द सेम गंगा। इवर चेंजिंग, गंगा बदलती रहती, इवर फ्लोइंग, गंगा बहती रहती, एंड एट और यद्यप इवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा वैसे है। गंगा भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। गंगा बहती रहती है, गंगा बदलती रहती है, फिर भी गंगा वैसे की वैसी है। सी रिमाइंड्स मी, मुझे याद है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक एंड द डीप वैली ऑफ हिमालयाज। यानी गंगा की जो नदी है, यानी सी रिमाइंड्स मी, मुझे याद है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक, यानी जो चोटियां हैं वो क्या रहती हैं? भरी रहती हैं। किससे? स्नो कवर्ड, बर्फ से। यानी गंगा के इर्द गिर्द जो घाटियां हैं, जो पहाड़ हैं, वो बर्फ से ढके रहते। एंड द डीप वैली ऑफ हिमालयाज, यानी जो पूरा हिमालय पर्वत का चोटी है, घाटी है, हिमालय पर्वत की जो पूरी चोटी है वो बर्फ से ढकी रहती है। आपको पता है हिमालय पर्वत बर्फ से ढका रहता है।
which I have loved so much, जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता, and of the rich and waste plains below, and of rich, यानी वो जिधर से गुजरती वो स्थान क्या हो जाता, समृद्ध, एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो, यानी विशाल समतल मैदानों पर भी वो बहती, यानी विशाल समतल मैदानों पर जिधर गंगा बहती है वो धरती क्या हो जाती, हरियाली आ जाती, यानी वो स्थान फसलों से लहराता है, वो स्थान समृद्ध हो जाता है। माई वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां मेरा जीवन और मेरा कार्य क्या है, कीमती है, यानी गंगा जिधर से जाती है वहां का जीवन, वहां का कार्य कीमती हो जाता है, वहां के जीवन पवित्र हो जाते हैं, वहां के लोग एक आनंद की अनुभूति करते हैं जिधर गंगा की धारा प्रवाहित होती है। आप चौथा स्टेप देखेंगे, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, गंगा की जो धारा है नृत्य करते हुए मुस्कुराते हुए सुबह सनलाइट यानी धूप में बहती रहती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी, अंधेरे में, ग्लूमी मतलब शांत हो जाती, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवन शैडो फॉल, फुल ऑफ मिस्ट्री यानी रहस्यों से भरी हुई, एज द इवनिंग शैडो फॉल यानी शाम को उस पे छाया पड़ती, इन नैरो यानी सकरे मार्ग से, स्लो धीरे, एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन द विंटर, जाड़ों के मौसम में उसकी जो धारा होती है काफी शानदार रहती है, एंड ए वेस्ट रोरिंग थिंग्स, और काफी विशाल रूप यानी गर्जना के साथ वो बहती है। ड्यूरिंग द मानसून यानी मानसून के दौरान, मानसून के दौरान गंगा अपना रौद्र रूप लेती है। ब्रॉड चेस्टेड ब्रॉड बोस्ड ऑलमोस्ट एज द सी, और उसका विस्तृत रूप सागर, सी मतलब सागर का रूप धारण कर लेती, एंड विथ समथिंग्स ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय, विथ समथिंग्स यानी कुछ चीजों को साथ में, सी पावर टू डिस्ट्रॉय सागर की शक्ति, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर देती, यानी कुछ चीजों को गंगा की जो धारा है जब वो रौद्र रूप धारण कर देती है तो उसकी शक्ति उसे क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। द गंगा हैज बीन मी ए सिंबल, गंगा मेरे लिए एक प्रतीक है, एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत की प्राचीनता की स्मृति है, यानी गंगा मेरे लिए एक प्रतीक है और गंगा प्राचीनता की स्मृति है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फ्लो ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, ये कह रहे रिमेनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान समय में भी गंगा प्रवाहित हो रही है, एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य में गंगा की धारा बहते बहते ओशियन महासागर बन जाएगी, यानी अभी गंगा सागर है, आने वाले समय में गंगा महासागर हो सकती है, क्योंकि गंगा का जब मानसून आता है तो रौद्र रूप धारण कर देता है और काफी विशाल संख्या में वो प्रवाहित होकर बाढ़ लाता है, कई चीजों का विनाश करता है। तो ये है गंगा के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने गंगा के बारे में बता रहे हैं। गंगा हमारे विजय, जय, पराजय सभी चीज़ों के प्रतीक है। गंगा संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। गंगा की धारा जिस हिमालय से बहती है वो पूरी वर्ष बर्फ से ढका रहता है, और जिधर से भी गंगा गुजरती है वो सारा स्थान एकदम क्या होता है, समृद्ध हो जाता है, फसलों से लहराता है। गंगा दिन रात सब समय बहती रहती है। गंगा की जो धारा है
तो मानसून समय में काफ़ी रौद्र रूप धारण करती है, जिससे काफ़ी चीज़ों का नुकसान होता है। गंगा आने वाले समय में सागर के साथ साथ महासागर का रूप धारण कर लेगी, और वो वर्तमान समय से लेके भविष्य में भी गंगा की धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो इस वीडियो में यहीं तक का लेसन है, और हम लोग लेक्चर 3 में इस लेसन को समाप्त करेंगे। और आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर पे हैं, तो हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम लोग अपने समय का दुरुपयोग ना करते हुए सदुपयोग की तरफ चलें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन की कार्य करते रहें। तो इस लेसन में बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो टू मीट। Thanks for this video. Please like, share and comment. Jai Career Foundation. Please subscribe this channel. Thanks for this.